सच्ची इबादत करना, श्रद्धा रखना मामूली बात नहीं होती। 5 वक्त नमाज़ी होना, तब भी और अब भी, एक बड़ी बात है। वो वही कर सकता है जिसके अंदर इतनी श्रद्धा है और जो उसकी पुकार पर अपने सारे काम छोड़ उसके पास कुछ वक्त जा सकता है, उसे एहसास कर सकता है, स्पर्श कर सकता है। जैसे कि ये टेलर मास्टर मास्टर जी की एक छोटी सी मगर बहुत पुरानी दुकान है। इनके रिक्वेस्ट पर इनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, परंतु इनकी दुकान छोटी सी, पहले भी छोटी थी, अब भी उतनी ही छोटी है, जिसके अंदर इनके अलावा 2 मशीनें लगी हुई हैं, जहाँ पर 2 छोटे छोटे कारीगर को ये रखते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और सामने 3 से 4 कस्टमर बैठ सकते हैं और 1 से 2 लोग खड़े हो सकते हैं, और फिर कपड़ों की रैक। इतना ही है बस। मगर इनका खुद का दुकान, जो इन्होंने जब खरीदा था तो इनके घर पर खुशी की जो लहर थी वो याद करके ये आज भी जीते हैं, क्योंकि इनके घर पर ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना कुछ ऐसा खरीदा हो। भारी भीड़ से लबालब सड़क पर एक छोटे से कोने में इनका दुकान, दुकान के आगे एक चाय वाले की दुकान और पान वाले की दुकान, जिसके कारण कई सारे लोग आकर बैठा करते थे और करते करते इनके मित्र बहुत बन गए। ये कहते हैं कि ऊपर वाले की आशीर्वाद से मैं जिस परिवार में जन्मा वो इस्लाम से ताल्लुकात रखता है और इसलिए मैं मुसलमान हूँ, परंतु मेरे जो मित्र हैं वो मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, क्योंकि वहाँ जो चाय पकौड़े की दुकान है, जो पान की दुकान है, उसके बहाने लोग आया करते थे, और एक पेड़ है जिसके चारों तरफ बैठने की जगह बनी हुई है, तो यूं ही लोग घर से निकल कर आकर बैठा करते थे और फिर इनसे बातें भी होती थी। कोई कभी अपने घर का, अपनी बीवी का कपड़ा भी ले आता, इनको सिलाने को दे जाता। तो इस तरह से ना सबसे जान पहचान थी। मोहल्ले वालों के बीच इनका बहुत सम्मान भी था। अगर ये कहीं चले जाते कभी तो इन्हें चाय पिलाए बिना, नाश्ता कराए बिना कोई जाने नहीं देता था। ये सब ये कहते हैं कि ऊपर वाले की कृपा से उन्होंने ऐसा स्वभाव मेरा बनाया। ये उसकी क्रेडिट भी खुद नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही इनके पास तरह तरह के ग्राहक आते थे, और इन सालों में इन्होंने ऐसा भी देखा है कि कुछ ग्राहक, कुछ घर, कुल मिलाकर इनका मोहल्ला, जिसके अधिकांश ग्राहक इनके पुराने हैं और आज तक इनके पास आते हैं। और वहीं कुछ लोग पता नहीं कहाँ से आया करते थे और अब कहाँ चले गए हैं, जो कुछ साल तक आते रहे। एक रिश्ता बना हुआ था पर अब एकदम से गायब है और पता नहीं कहाँ है। और ये अगर फ़ोन करेंगे, हालचाल पूछेंगे, तो वो पूछा भी नहीं जा सकता। रिश्ता वैसा भी नहीं है कि पूछ लिया जाए, वरना बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी ना, कि टेलर जो है वो फ़ोन करके पूछ रहा है कि तुम कैसे हो, कहाँ हो, क्या मतलब है। पर हाँ, कुछ लोगों की याद ज़रूर आ जाती है। अपने आंखों के सामने कितने घरों पर बच्चों को जन्म लेते देखा, तो कभी घर के बूढ़ों को शरीर त्याग करते देखा। बहुत चीज़ें, मोहल्ला बदला, कैसे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती गईं, सब देखा इन्होंने। कैसे इनके सारे हिंदू मित्रगण जो थे वो शिवरात्रि पर शिवालय जाया करते, और कैसे इन्हें भी प्रसाद मिला करता जो ये बहुत शिद्दत से ग्रहण कर लिया करते, स्वीकारते कि वो ऊपर वाले का नवाजा गया एक आशीर्वाद है, एक तोहफा है जो इन्हें मिला, कि ये हर एक जगह का प्रसाद ग्रहण कर पा रहे। इनके पास पैसों की किल्लत कई बार होती थी। जब दुकान वैसे नहीं चलता था तो कई बार किल्लत होती थी, पर ऊपर वाले की इतनी रहमत कि उसमें भी कभी इनकी रोटी, इनका दाना कुछ रुका नहीं। काम इनका होता गया। और जो वो 2 कारीगर हैं ना, बड़े पुराने हैं, शुरुआत से लेके आज तक है, कभी इनको छोड़कर नहीं गए। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका क्या स्वभाव है। बहुत अच्छे। परंतु इनके साथ एक घटना घटित हुई।
इनका एक ग्राहक जो हमेशा आया करता था, वो एक बार आए, मतलब दोनों दंपति, पति पत्नी दोनों आए। और उन्होंने, क्योंकि वो मोहल्ले के एकदम अंत वाले घर पे रहते थे, तो जैसे लोगों से इनका ऐसा भी संबंध था ना कि किसी का कोई सामान आने वाला होता, कुछ भी ऐसा रहता, कोई रिश्तेदार कोई कुछ ला रहा है और वो लोग नहीं है, तो इनसे कह दिया करते थे। इतना विश्वास, इतना अच्छा रिश्ता जो अब कम देखने को मिलता है। तो ये लोगों का सामान जो भी है तब तक रखते थे जब तक वो लोग वापस ना आ जाए। और इसी तरीके से इन्होंने ना वो जो पीछे वाले आए थे उनका कुछ सामान रखा। उन्होंने कहा कि बाबा जी, ये सामान आप रखो और इसको ना कोई ले जाएगा, जो ले जाएगा वो मेरा नाम बोलेगा, तो आप उसको ये दे देना। और ये जो सूट दी है सिलने को ना, ये भी सिलकर इसी में डालकर ये दे देना। दरअसल जो लेडी आई थी ना, उनकी बहन के लिए ये सारा कुछ था, और बहन को पहुंचाने के लिए, बहन तक पहुंचे ये सारी चीज़ उसके लिए, क्योंकि उनकी बहन के घर से कोई स्टाफ आ रहा था किसी काम से शहर, तो वो ये सामान मास्टर जी से लेके जाने वाला था, क्योंकि जब वो आने वाला था तब ये कपल कहीं जाने वाले थे। तो इसलिए इन लोगों ने जो बहन को देने के लिए जो भी गिफ्ट वगैरह था वो मास्टर जी के पास रखवाया था, और बोला वो सूट सिल दोगे ना तो वो भी इसी में डालकर दे देना वो दीदी के लिए। तो ऐसा बोलकर वो लोग चले गए, और इन्होंने, मास्टर जी ने भी जल्दी जल्दी जो है वो सूट वगैरह सिलवाई। उसके बाद जैसे ही उनका सूट सिल के ख़त्म हुआ, उन्होंने आयरन करके प्रेस करके उसको रखने का सोचा, उसी वक्त एक व्यक्ति आया इनके पास और उसने जो है सामान मांगा। अब जब उस व्यक्ति ने इनसे सामान कहा ना कि वो सारे सामान दे दो नाम बताकर, तो इन्होंने सोचा शुक्र है ऊपर वाले का कि ये थोड़ी देर पहले नहीं आया था, वरना इसे रोकना पड़ता या बिना सूट तैयार किए भेजना पड़ता। तो इन्होंने जो है सूट पैक करना शुरू किया, और उस थैले में ना बाबा की, शिरडी वाले साईं की एक बहुत सुंदर फोटो थी, जिस पर इनकी पहले भी नज़र पड़ी थी और रोज़ एक आध बार देख लिया करते थे निकाल के। और उसी में लिखा हुआ था शिरडी के साईं बाबा, जिससे इन्हें पता था ये शिरडी के बाबा हैं। अब होता ये है ना कि वो जो उनका स्टाफ था वो सारा सामान ले लेता है, पर इनको वो फ़ोटो देखते हुए देखा कि ये कितने प्यार से देख रहा है, तो उन्होंने कहा आपको ये पसंद है तो आप ये रख लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं रख सकता। हालांकि इनकी इच्छा हो गई थी कि मैं ये रख लूँ, पर यह भी था कि मैं ऐसे किसी भगवान को कैसे रखूं, लेकिन सुंदर भी बहुत लग रहे थे। लेकिन उनकी बहन का गिफ्ट था तो ये कैसे रख सकते थे। इन सारी चीज़ों में जब तक मन इनका वो विचार कर रहा था क्या करूं क्या ना करूं, उस स्टाफ ने क्या किया ना, बोला आप रख लो कोई बात नहीं, उनके पास ऐसे शिरडी के बहुत सारे बाबा हैं, क्योंकि वो तो साईं भक्त हैं, आप ये रख लो कोई बात नहीं। तो मास्टर जी ने बोला कि फिर मैं क्या बोलूँगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं दोनों दीदियों से बात कर लूँगा, आप चिंता मत करो, वो जब वापस आएंगे तो वो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, आप चिंता मत करो, रख लो इसे। और इस तरह से शिरडी के साईं बाबा उनके पास आकर विराजित हो गए। शिरडी के साईं बाबा यहाँ इनके पास आ गए, और वहाँ उनके पास, दीदी के पास सारे सामान पहुँच गए। लेकिन कमाल की बात तो ये होती है जब 2-3 दिन बाद फिर से एक आदमी आता है और उस दंपति का और दीदी का नाम बताते हुए सामान मांगता है। अब ये सुनकर मास्टर जी के तो होश उड़ गए, क्योंकि इन्होंने तो किसी को दे दिया। इन्हें, मास्टर जी को कुछ समझ नहीं। उन्होंने कहा कि कोई तो ले गए हैं। अब इस बात को लेकर थोड़ी बहस भी हो गई। फिर उस व्यक्ति को खाली हाथ जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने तो सामान किसी को दे दिया था। अब ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनको कुछ समझ नहीं आया, जब तक कि वो कपल वापस नहीं आए। जब वो कपल वापस आए और फिर इनसे बात हुई, तब पता चला कि जो स्टाफ था वो अपने समय से आया था, वो पहले नहीं आया था। तो पहले कौन आया था, कौन सामान लेके गया, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इनके पास साईं बाबा छोड़ गया, और वहाँ उनकी दीदी को उनके स्टाफ जब यहाँ पहुँचा था इस शहर में, उसके पहले ही कोई डाकिया उनके पास ये सारा सामान दे गया कि ये आपके नाम का सामान किसी ने बोला था पहुँचा दो, तो मैं ये आपके घर लेके आया हूँ। और आश्चर्य की बात तो यहाँ पर ये थी ना कि साईं बाबा की फ़ोटो जो उस पहले वाले व्यक्ति ने आकर इनके पास, मास्टर जी के पास रखी थी,
साईं बाबा की वो फोटो, तो एक ही फोटो था उस थैले में, परंतु दीदी के पास ना साईं बाबा की फोटो पहुंची। तो ये सारी चीजें जो बीच में हुई ना, ये क्या हुई कैसे हुई किसी को नहीं पता, क्योंकि जो व्यक्ति इनके पास आया था और इनको बस जिद करके बाबा देकर गया, वो तो एक इंसान ही लग रहा था। कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। तो इस सारी चीजों से ना एक चीज तो इनको समझ में आ गया कि बाबा मेरे पास रहना चाहते हैं। और उस दिन से लेकर आज तक इनके पास, इनकी दुकान में बाबा हैं। बाबा की वो छोटी सी जो तस्वीर थी ना, वो आज तक इनके दुकान में है, जो इनके तरफ देखती है, किसी और की तरफ नहीं, इनके तरफ। और बाबा की उस तस्वीर की इन्होंने बराबर सफाई कर रखी है, उसमें आज तक एक धूल एक तिनका नहीं जमा। और वो जो भी घटना घटित हुई थी, क्या हुआ नहीं हुआ इन्हें नहीं पता, पर वो कुछ बाबा का ही था। और उस दिन के बाद आज तक ऐसा कई बार हुआ है कि कई फकीर संत जैसे लोग इनकी दुकान पर आए हैं और हर बार इनको एक बात जरूर बता कर गए हैं कि शिरडी वाला ना तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो कुछ इस तरह इन्होंने बाबा को एहसास किया और बाबा कई सारे संत फकीर साधु को भेजकर इनको आशीर्वाद दिलवाते रहते हैं। आज के वक्त में ये कहते हैं कि मुश्किल है जानना कि कौन साधु है और कौन साधु के वेश में ढोंगी है, लेकिन ना जाने बाबा कैसे लोगों को इनके दुकान में भेजते हैं। मतलब सच में संत फकीर लोग ही होते हैं वो, जिन्हें कुछ चाहिए नहीं होता है, आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। और जब आशीर्वाद देते हैं उस वक्त इन्हें ध्यान भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा है। बाद में इन्हें लगता है कि अरे, जब जब इन्होंने साईं को पुकारा है ना कोई इनको आशीर्वाद देकर गया ही गया है। कभी वो इनके धर्म का होता, कभी वो हिंदू धर्म का होता, परंतु जरूर आशीर्वाद देकर जाता है। और जब से इनको पता चला है कि बाबा को अन्नदान बहुत प्रिय है, तब से लेकर आज तक ये हर एक दिन अन्नदान करवाते हैं। हर एक दिन एक राशि निकलती है इनके दुकान से, जो अन्नदान की राशि होती है, यानी कि कुछ खिलाने के लिए होती है। और जितने भी लोग या जानवर, कोई भी इनको ऐसा दिखता है कि नहीं इसे देना चाहिए, तो वो देते हैं। और इस तरह से वो अपनी सेवा जारी रखते हैं। इनके जीवन में कष्ट बहुत सारे आए, जैसे कि इनकी बड़ी बेटी का पहला जो बच्चा हुआ था ना, उसकी अचानक से मौत हो गई। वो काफ़ी छोटा था, घर में बहुत खुशी का मौका था, किसी को नहीं पता कि उसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल तक हंस खेल भी रहा था, बीमार भी नहीं था, पर जब वो सोया फिर कभी उठा ही नहीं। तो इस तरह के दुख भी इनके जीवन में आए, पर एक बाबा पर इन्हें विश्वास था कि बाबा गलत नहीं होने देंगे, जो होगा अच्छा होगा। बाद में बाबा ने उसे बेटे बेटी सब से नवाजा। तो ऐसा नहीं है कि दुख इनके जीवन में नहीं आया है, परीक्षा इन्होंने नहीं दी। एक वक्त ऐसा भी आया था कि इनकी वाइफ बहुत बीमार हो गई थी, वो बिस्तर छोड़ नहीं पा रही थी, पर क्या हुआ, कुछ नहीं, फिर वो भी समय निकल गया, आज वो भी ठीक है। तो बाबा पर बस ये कहते हैं कि आप बस भरोसा रखो। ये भी ज़रूरत नहीं है कि आप पूजा करो या कुछ करने जाओ, कुछ ना भी करो, पर मन से भरोसा रखो, तो वो सब भला करते हैं, सारे रास्ते निकालते हैं, वो बिगड़ी बनाते हैं। जय साईं राम।